बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि रब ताला से हमेशा हमें बख्शिश का तलबगार रहना है। सही मुस्लिम से बात है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। सुभान अल्लाह। जब हम रब ताला की बातों को सुनते हैं, जब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि रब ताला तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें ये मालूम होता है कि हम जिसके उम्मती हैं वो नबी जो है वो हमारे लिए बड़े फ़िक्रमंद रहे और उन्होंने हमेशा अपनी उम्मत की बख्शिश की ही दुआ की। तो हम रब ताला से मोहब्बत को क्यों ना पालें। हमारे माइंड में हमेशा अल्लाह से एक डर रहता है। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि वो रब जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो हमसे डर का रिश्ता तो नहीं चाहता, वो तो हमसे मोहब्बत का रिश्ता चाहता है, वो तो हमसे प्यार का रिश्ता चाहता है, वो तो हमसे अकीदत का रिश्ता चाहता है। फिर हमें ये भी मालूम है कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। उसकी इबादत करने के लिए तो मलाइका मौजूद हैं, तमाम मखलूक़ात मौजूद हैं। हम अगर अपने रब की इबादत करते हैं, उसकी बंदगी का इकरार, अगर हम रब की इबादत करते हैं, उसकी रबूबियत का इकरार करते हैं, तो वो हम इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि मेरा रब जो है वो लायक इबादत है। हम जितने भी गुनाह कर रहे होते हैं, हमारे गुनाहों की हमेशा हमारा रब ताला पर्दापोशी कर रहा होता है। जब हम किसी कैमरा के सामने होते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो है ना अपना आप बड़ा अच्छा सा दिखाई दे। हम अच्छे से कपड़े पहन कर बैठते हैं, हम सब कुछ बड़ा अच्छा दिखा रहे होते हैं। हम लोगों के सब मिलते हैं, हम जब लोगों से मिलते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा इंप्रेशन लोगों पे बड़ा अच्छा बने, हम बड़ी अच्छी सी बातें करें। गो कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी ज़ात की तमाम अच्छाइयाँ लोगों को दिखाएं। लेकिन जब लोग सामने नहीं होते हैं या जब हमारे सामने कैमरा नहीं होता है, तो फिर वो जो कि हमारा अपना असल है वो एकदम से सामने आ जाता है। हम जब गुनाह करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बस कोई ना देख रहा हो। हम उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब हमारे सामने एक कैमरा मौजूद होता है तो हम बड़े अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हमारे सामने कोई एक शख्स भी मौजूद होता है तो हम उसके सामने बड़ा अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके बड़ा अच्छा इंप्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो इतने ज़्यादा कैमराज ऊपर लगे हुए हैं, जो रब ताला जिसने पूरी कायनात बनाई हुई है, जो हमारी निगरानी कर रहा है, जो हमें खाने पीने की चीज़ें मुयस्सर कर रहा है, जिसने हमें ज़िंदगी अता की हुई है, जिसके पास हमने लौट कर जाना है, तो क्या उससे हमारे गुनाह छुप सकते हैं? हम लोगों से अपने गुनाहों को छुपा लेते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि अभी कोई हमें नहीं देख रहा, तो अगर हम कुछ भी कर लें, कोई चोरी करनी है, कोई डाका डालना है, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी अगर हमने कर दी तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। हम कहेंगे कि भाई क्या है, कुछ नहीं होता, कोई देख तो नहीं रहा था। अगर अपना कोई जानने वाला देख रहा हो तो हम फ़ौरन से सॉरी भी बोलेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो गुनाह हैं कि जब हम इनकी माफ़ी अल्लाह ताला से मांगे ना, तो इस यकीन के साथ मांगें कि अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। हम सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए अच्छे ना बने, बल्कि हम अपने रब को दिखाने के लिए अच्छे बने, क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है। ये मेरे रब ने चाहा है कि हम उसको वैसे मिलें जैसा उसने हमें इस दुनिया में भेजा। जैसे कि हमने कुछ पिछली वीडियोज़ में ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से इंसानी तख्लीक की, लेकिन जब इख्तियारात देकर ज़मीन पर उतारा तो उसका मकसद ही यही था कि दोनों रास्ते बता दिए कि खैर का रास्ता क्या है और शर का रास्ता क्या है। अब हम अपने इख्तियार में लाते हैं चीज़ों को, हम अपने उस इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं और फिर खैर की तरफ बढ़ते हैं या फिर शर की तरफ बढ़ते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं कि इंसान जो है वो तो है ही ख़ता का पुतला, तो अगर ख़ता हो जाए तो नादिम होना बनता है, अल्लाह ताला से उसकी बख्शिश के तलबगार होना बनता है। दिन में बेपनाह गुनाह हम कर रहे होते हैं, चलते फिरते बहुत से गुनाह कर रहे होते हैं, बात बात पे हम झूठ बोल रहे होते हैं, लोगों की जो है वो दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। तो ये कोशिश करें कि रब ताला से माफ़ी मांगें, रब ताला से हमेशा बख्शिश के तलबगार रहें और इस यकीन के साथ कि रब ताला बख्शने वाला है।